अपराधी प्रदेश चला रहे हैं। जिनके ऊपर अपराधी मामले थे वो 52 कालिदास मार्ग पे बैठ के प्रदेश को चला रहे हैं। बाबा जी नहीं चला रहे, वही तो अपराधी है। बाबा ही अपराधी है। बिल्कुल भाई, कितने मुकदमे थे बाबा जी के ऊपर, कितने मुकदमे थे, मैं बोलना चाहता हूँ। हम डरने वाले लोग नहीं है, खत्म हो चुका है। अगर संविधान होता, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो 3 साल की मेहनत से लिखा था, तो आज वो जेल में होता, ना कि उसको प्रोटेक्शन दी जाती। पूरा पुलिस महकमा, पूरे यहाँ के जितने छोटे बड़े आरएसएस के और ये भचपिल्ले जितने हैं, सब लगे पड़े थे कि वो जेल नहीं जाना चाहिए कैसे भी करके। लेकिन मामला इतना ज्यादा सोशल मीडिया दोस्तों, हमारी टीम काकोरी में मौजूद है। काकोरी में आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों ने सोशल मीडिया पर लगातार देखा होगा, आज कई दिन की घटना हो गई। लगातार रामपाल पासी जो आप ये मंदिर परिषद देख रहे हैं, यहाँ पे बीमारी के चलते उनको कहीं बैठे थे और पेशाब हो जाता है। पेशाब होने के बाद वहां एक आरएसएस के कार्यकर्ता आते हैं जो गुप्ता जी यहीं के पास के ही रहने वाले हैं और उनको पेशाब चटाते हैं। उसको लेके, इस अमानवीय कृत्य को लेके लगातार पासी समाज आंदोलित है और पासी समाज के नेता लगातार यहाँ पे पहुंच रहे हैं। पर जानकारी ये आ रही है कि मुकदमा तो लिख गया है लेकिन उनकी गिरफ्तारी नहीं हो गई। इन्हीं लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। जी, क्या परिचय है आपका? मेरा नाम योगेश पासी है, मैं सुहेलदेव आर्मी संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। तो किस लिए जानकारी तो ये आ रही है कि मुकदमा लिख गया है और उनको जेल भी भेजा गया है। मुकदमा लिख गया है और जेल तो नहीं भेजा गया है, जेल नहीं भेजा गया, रिमांड पे भेज दिया गया था। लेकिन रिमांड के पहले उनको दामाद बनाकर अस्पताल में भर्ती कर दिया गया। 3 से 4 दिन इलाज के नाम पर उनका वहां पे इलाज होता है और बता दिया जाता है कि इनको दिल का दौरा पड़ा है, और कोई दिल का दौरा नहीं पड़ा है। अगर कोई आदमी कस्टडी में है तो आप उसको सरकारी हॉस्पिटल में ले जाएंगे जो नियम के अनुसार है, जो संविधान के अनुसार है, या आप उसको प्राइवेट में ले जाके भर्ती कर देंगे, या फिर वो खुद बताएगा कि मैं किस अस्पताल में जाना चाहता हूँ। क्या कोई वो मुख्यमंत्री था, क्या वो प्रधानमंत्री था, आखिर उसकी क्या हैसियत थी? एक व्यक्ति जो मानवता को शर्मसार कर दिया, जो पूरे इंसानियत को शर्मसार कर दिया। हमारे भारत देश की सभ्यता के ऊपर ये आघात है, और ये बात सिर्फ भारत देश में नहीं, बाहर भी जा चुकी है। आज सोशल मीडिया का जमाना है और बेइज्जती हो रही है, और ये भी लोग देख रहे हैं कि उसको 1 घंटे के लिए जेल में नहीं गया और आज वो छूट जाएगा और अपने घर को आ जाएगा। और ये गरीब जनता जो है, जो एससी लोग हैं, जो मार्शल समाज के लोग हैं, जिनको बहुत समय तक नीच बना दिया गया और इनके साथ फिर भी कानून की कबड्डी खेल के इनको बेवकूफ बना दिया गया और कुछ नहीं हो रहा है। तो आज हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हम लोग उस दिन भी आए थे, प्रोटेस्ट चला, एसीपी महोदय आए, उन्होंने कहा योगेश जी हम 24 घंटे का समय लेते हैं, 24 घंटे में हम कोई ना कोई ऐसी कार्रवाई करेंगे कि आपको न्याय मिलेगा, परिवार को न्याय मिलेगा। हमारे लास्ट वर्ड यही थे कि कम से कम उसको जेल जाना चाहिए, वो कैसे भी जाना चाहिए, जेल जाना चाहिए। उन्होंने हमसे वायदा किया था कि हम उनको जेल भेजेंगे, लेकिन जेल नहीं भेजे हैं। और हमने ये भी कहा कि अगर उस समय तबीयत बहुत खराब थी, आप उसको नजदीकी प्राइवेट हॉस्पिटल लेके चले गए थे, अब तो तबीयत में सुधार है, वो अपना 2 मिनट का बयान दे सकता है, 2 मिनट का बयान दे सकता है, वीडियो बनवा सकता है, सफाई दे सकता है। लेकिन आप उसको वेंटिलेटर वाली एम्बुलेंस में ले जा करके एक सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती नहीं करा सकते, क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती कराएंगे, जो जांचें होंगी, उनकी ऑथेंटिकेशन होगी, उसको हम जज के सामने पेश कर देंगे, तो आपका पूरा पुलिस महकमा उसमें फंस जाएगा कि ये पूरा नाटक चल रहा है, हमको बेवकूफ बनाया जा रहा है। तो हम लोग आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं, परिवार के लोग हैं और अलग अलग संगठन के, यहाँ सिर्फ पासी नहीं है, रैदास भी हैं, लोधी भी हैं, अलग अलग संख्या में लोग हैं। और हम लोग एक पंचायत करके आज एक डेट, एक समय निकालना चाहते हैं और थाने का घेराव करके या रोड जाम करके उस व्यक्ति को दोबारा से रिमांड लिया जाए और वो जेल जाना चाहिए। तो कोई भी नाटक नहीं चलेगा। क्या उम्मीद है कि आपकी सरकार में आपको न्याय मिलेगा? इस सरकार में न्याय मिलेगा नहीं, मांगने से कुछ नहीं मिलेगा। इस सरकार में न्याय छीनना पड़ता है और न्याय मांगने से नहीं मिलेगा, ये मैं जानता हूँ। मांगने से कुछ नहीं मिलता, मांगने से आपको 5 किलो राशन मिल जाएगा, वो लाइन में खड़े होने से मिलता है। मांगने से यहाँ कुछ नहीं मिलता है। मांगने से मिला तो मांगने से उनको मुंह चटवा दिया गया, ये बगल की है, और उसके बाद 2 लीटर की बोतल लेके कहा गया जाओ उस सरोवर से पानी लेके साफ करो, उसके बाद लात दिखा के ये किया गया।
ये मांगने से मिला, अपमानित किया गया। अपमानित किया गया है। एक तरफ तो हिंदू राष्ट्र की बात होती है इस देश में, लगातार मैं देख रहा हूँ, लगातार चैनलों से लेके और भारतीय जनता पार्टी के लोग तरह तरह के बयान देते हैं, कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। क्या इसी हिंदू राष्ट्र की कल्पना कर रहे हैं आप? देखिए, जो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, जब वही लोग ये काम कर रहे हैं तो उनके ऊपर कैसे कार्रवाई होगी? जब देश गुलाम था, अंग्रेज जब यहाँ शासक थे, अंग्रेज कोई गलत काम करते तो कहाँ उसको सजा होती थी? अच्छा, आप ही लोगों के नाम मुंह से कई बार नाम सुना, आपके संगठन, तमाम संगठनों सुना है, मनुस्मृति का नाम सुना है। बिल्कुल, तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि संविधान है, ये तो मनुस्मृति है। संविधान खत्म हो चुका है। अगर संविधान होता, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो 3 साल की मेहनत से लिखा था, तो आज वो जेल में होता, ना कि उसको प्रोटेक्शन दी जाती। पूरा पुलिस महकमा, पूरे यहाँ के जितने छोटे बड़े आरएसएस के और ये भचपिल्ले जितने सब लगे पड़े थे कि वो जेल नहीं जाना चाहिए कैसे भी करके। लेकिन मामला इतना ज्यादा सोशल मीडिया लोग कह रहे हैं कि बाबा का बुलडोजर बहुत गरजता है उत्तर प्रदेश में। तो जात देख के गरजता ना, जात देख के, वो जात देख के धर्म देख के होता है। वो उनके पार्टी के, वो आरएसएस की शाखा का व्यक्ति हो गए, उसका कौन कर लेगा? मतलब भाजपाइयों के लिए कानून नहीं है। अब कानून से देश कहाँ चल रहा है? देश तो मनुस्मृति से चल रहा है। अगर ये काम किसी पासी ने किया होता, किसी कोरी ने किया होता, किसी मल्लाह ने, किसी धोबी ने, किसी यादव ने, किसी कोरी ने, किसी कुर्मी ने किया होता, हम कहते हैं ये एक मिसाल पेश की जाती कि देखो योगी बाबा ने कितना बड़ा यहाँ कारनामा करके दिखाया। योगी बाबा का एक थूक नहीं निकला इस पूरे विवाद के नाम पे, जबकि मायावती से लेके, राहुल गांधी से लेके, आम आदमी पार्टी से लेके सबने अपना बयान दिया, अखिलेश यादव से लेके। लेकिन बाबा की चुप्पी बता रही है कि वो आरएसएस का आदमी है, हम उसको अपनी छत्र छाया में रखेंगे, आपको जो बढ़ पड़ता है करिए। तो ये सीधा और क्लियर यहाँ मैसेज है। भारतीय जनता पार्टी के लोग लगातार प्रचार करते हैं कि जीरो टॉलरेंस है, अपराधी प्रदेश छोड़ के चले गए, यहाँ कोई अपराधी बचा ही नहीं, अत्याचार है ही नहीं, यहाँ पे राम राज्य है। बिल्कुल अपराधी प्रदेश चला रहे हैं, जिनके ऊपर अपराधी मामले थे वो 52 कालिदास मार्ग पे बैठ के प्रदेश को चला रहे हैं। बाबा जी नहीं चला रहे, वही तो अपराधी है। बाबा भी अपराधी है। बिल्कुल भाई, कितने मुकदमे थे बाबा जी के ऊपर, कितने मुकदमे थे, मैं बोलना चाहता हूँ। हम डरने वाले लोग नहीं है। अरे जब मुगल है उनको भगा दिया, 200 साल अंग्रेज राज किए उनको भगा दिया, तो ये बाबा कुछ नहीं है, डरने वाले लोग नहीं है। और ये कह देता हूँ, अपराधी ही आज प्रदेश को चला रहे हैं, इसीलिए अपराध में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे बन गया है, नंबर 1 पे है, अपराध में नंबर 1 पे, क्राइम में नंबर 1 पर है। SC ST बैकवर्ड के ऊपर जुल्म करने पे उत्तर प्रदेश की सरकार, हुकूमत नंबर 1 पर है, क्योंकि वो उनको शरण देते हैं। चाहे हाथरस की घटना हो, चाहे उन्नाव की घटना हो, और देश को शर्मसार कर देने वाली चाहे ये काकोरी का कांड हो, आपके सामने है। तो आप क्या मानते हैं? आप 3 दिन बीत गए, तो 3 दिन में अभी उस व्यक्ति को न्याय नहीं मिला, जबकि 24 घंटे में, 12 घंटे में, 48 घंटे में मिल जाना चाहिए, तो अभी तक न्याय नहीं मिला। तो आगे आप लोगों का क्या प्लान है? हम लोग रणनीति डिसाइड करने आए हैं, और 3 से 4 दिनों के बाद हम लोग भारी संख्या में या तो थाने का घेराव करेंगे, और इसी थाना क्षेत्र में या तो किसी हाईवे का ब्लॉक करेंगे, क्योंकि हम इस जो इज्जत गई है, इस इज्जत का बदला किसी कानूनी धारा में हमें वो संतुष्ट नहीं कर पाएंगे। क्योंकि वो अगर जेल नहीं जाएगा, हमारा इसी तरह अपमान होता रहेगा। हम अपमान सहने वाले लोग नहीं हैं। अब हम उठ खड़े हो गए हैं, एकजुट हो गए हैं, अपमान नहीं सहेंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे। यहाँ जितने पासी हैं, जितने चमार हैं, जितने यादव हैं, जितने लोधी हैं, घर घर जाके सबको बुलाएंगे और इनके खिलाफ में एजेंडा चला करके इनको गिरफ्तार करवाएंगे। बाबा नहीं बोलेंगे, बाबा को कानून से देश चलाना पड़ेगा, संविधान से देश चलता है, मनुस्मृति को फेंकना पड़ेगा, मनुस्मृति से देश नहीं चलेगा। दोस्तों, आप लोग लगातार जान भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, ये पासी समाज मार्शल कौम है, जो कहती है वो करती है। ये मत कहिए कि चैनल वाले ये बोल रहे हैं, जो सच्चाई ही मैं बोल रहा हूँ। मैं हमेशा सच्चाई दिखाता हूँ, सच ही कहता हूँ, आप लोग भी जानते हैं। अगर जिस तरह की कंडीशनें बनी हुई हैं, इसी तरह की कंडीशन बनी रही प्रदेश में, तो कुछ भी हो सकता है। बाकी आपकी क्या राय है, आप अपनी राय दीजिएगा। आप देख रहे हैं भारत दर्शन, मैं विक्रम सिंह, नमस्कार।